देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। जब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके तब सॉल्व किया जाता है, और रोस्टर फॉर्म में दे दिया रहता तो और इजी रहता है पहले से ही। यहाँ पहले हम इसको चेंज कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे ए इक्वल दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, एंड x ग्रेटर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा नेचुरल नंबर कौन होगा, 4, फिर 5, 6, 7 को राइट करेंगे, इसमें नहीं राइट करेंगे, 7 से कम चाहिए ना, लेस देन 7, इक्वल लगा होता तब 7 को हम लोग राइट करते हैं। और फिर बी में देखना, बी में दिया हुआ है यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग टू w क्या है, होल नंबर, एंड x लेस देन आर इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी लगा हुआ है, तो 4 से कम होना चाहिए और 4 के इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि 4 को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर है तो 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें फाइंड करना हमको A यूनियन B फाइंड करना। देखना A यूनियन B, तो यूनियन में मैंने बताया था कि यूनियन में हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको मिक्स कर लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करना होता, बस मिक्स करते हैं, रिपीट नहीं करते। फिर से सेकेंड नंबर दिया हुआ है फाइंड A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉमन को राइट करते हैं, जो कॉमन रहेगा उसको राइट करेंगे। तो क्या क्या कॉमन है देखना, इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमको, केवल 4 एक कॉमन मिलेगा, 4 सेम है ना, बस 4 कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 4। A इंटरसेक्शन B में आंसर आ जाएगा 4। फिर से थर्ड में देखना, थर्ड में दिया, थर्ड फाइंड करना है A माइनस बी फाइंड करना है। तो A माइनस बी में मैंने बताया था कि जब A का वो एलिमेंट जो B में नहीं होगा, A के वो एलिमेंट राइट करना है जो B में नहीं है। तो देखना है यहाँ पे 4 B में है तो इसको नहीं राइट करेंगे, 5 नहीं है तो 5 को राइट करेंगे और 6 को भी राइट करेंगे। माइनस में हम लोग को ये देखना होता है कि उसमें जैसे A में का वो एलिमेंट जो B में नहीं है, और B माइनस A करना है, B माइनस A। तो B माइनस A में हमको ऐसा देखना है कि B के वो एलिमेंट जो A में नहीं हो। तो B का कौन सा एलिमेंट A में नहीं है, तो 0 A में नहीं है तो 0 राइट करेंगे, 1 भी A में नहीं है, फिर से 2 भी उस A में नहीं है, 3 भी A में नहीं है तो 3 हो जाएगा, 4 उसमें है तो 4 नहीं राइट करेंगे। अच्छा 5 A में है उसको राइट करेंगे हम लोग, नहीं राइट करेंगे, हम लोग को B का ऐसा एलिमेंट राइट करना जो A में नहीं हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके ये एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 देखना समझ, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया इफ P इक्वल x सच दैट x बिलोंग टू W एंड x लेस देन 6, तो पहले तो इसको हम लोग ये रोस्टर मेथड में राइट कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ देखना, सेट है P इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 6, होल नंबर 6 से कम, तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके 6 से कम चाहिए तो 6 इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, 5 तक रहेगा। ओके अब Q देखना, Q में क्या दिया हुआ है, Q में गिवन है यहाँ पे x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर है, एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड लेस देन 9, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 9 से कम तो 9 नहीं इसमें आएगा, उसे यहाँ तक 8 तक होगा। ओके अब देखना फाइंड करना है P यूनियन Q फाइंड करना है, P यूनियन Q। यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पे मिक्स करोगे क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें दिया है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है, इस दोनों में है, तो 4 को 1 टाइम ही राइट करना, रिपीट नहीं करना है। 4, 5, 6, 7, 8 दोनों को मिक्स कर लेंगे, यूनियन हो जाता है।
फिर से इंटरसेक्शन बताना है, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन को लिया जाता है। तो कॉमन कौन सा है इसमें से, 4 और 5, 4 5 इसमें कॉमन है, तो 4 5 हो जाएगा इसमें P इंटरसेक्शन Q। उसके बाद से फाइंड करना है P माइनस Q, P माइनस Q फाइंड करना है, P माइनस Q। तो माइनस में मैंने बताया था, माइनस में क्या करना होता है, P के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है, P के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है। तो देखो P का कौन सा एलिमेंट Q में नहीं है, तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है नहीं, 4 है नहीं राइट किया जाएगा, 5 भी है नहीं राइट किया जाएगा, बस इतना हो जाएगा। 3 6 इसमें Q में है, लेकिन हमको क्या करना है, P का वो एलिमेंट जो Q में नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक रह जाएगा, 3 तक होगा। ओके, ये P माइनस Q हो गया। अब फाइंड करना है Q माइनस P, Q माइनस P फाइंड करना है। तो Q माइनस P में Q के वो एलिमेंट जो P में नहीं हो, Q का वो एलिमेंट जो P में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 6 7 8 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6 7 8। फिर यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया है P यूनियन Q और प्रॉपर सुपर सेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q, P इंटरसेक्शन Q का सुपर सेट है, तो आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यस हो जाएगा, इसका रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, इज P यूनियन Q और प्रॉपर सुपर सेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। इसका प्रॉपर सुपर सेट है कि नहीं है, तो समझ लेते हैं पहले सुपर सेट होता क्या है। दो चीज आता है, एक सबसेट और एक होता है सुपर सेट, ठीक है। जैसे टू सपोज दैट 2 यहाँ पे सेट दिए हुए हैं, एक सेट दिया है सपोज दैट A इक्वल 1 2 3, A इक्वल 1 2 3 और B इक्वल 1 2 3। तो इसमें देखोगे B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है, तो B में जितने उतना ही A में भी है, A में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। B इज सबसेट ऑफ A, B इसमें A का सबसेट है। ओके, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, सपोज दैट A में यहाँ पे कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हो, जैसे वहाँ पे 1 2 3 और 4, तो इसमें देखोगे B के सारे एलिमेंट A में तो है, उसके अलावा भी एक एलिमेंट है, तो B के सारे एलिमेंट A में है, उसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे P इंटरसेक्शन Q में 4 और 5 है, और P यूनियन Q में 4 5 तो है ही, इसके 4 5 के अलावा भी और सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए P इंटरसेक्शन Q P यूनियन Q का सुपर सेट, तो P यूनियन Q P इंटरसेक्शन Q का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, S हो जाएगा ऐसे। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 5 देखो, यहाँ पे दिया वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन इस पे जरूर आता है पेपर में, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, देखो यहाँ दिया है A इक्वल लेटर्स ऑफ वर्ड इंटीग्रिटी। तो पहले इसका सेट बना लेते हैं हम लोग सिंपल। यहाँ देखना A इक्वल है यहाँ पे लेटर इंटीग्रिटी, तो क्या क्या इसमें आ जाएगा, I आ जाएगा, N आ जाएगा, T आएगा, E G R, फिर से I आ रहा, राइट करेंगे, नहीं राइट करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते, किसी लेटर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो I को नहीं राइट किया जाएगा। T को राइट करेंगे, नहीं, वो भी T दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। Y आएगा, तो ये सेट हो गया, A हो गया। B में देखना, B का भी राइट कर लेते हैं। B में देखो यहाँ पे लेटर्स ऑफ वर्ड रिकॉर्डिंग, इसमें भी इसको भी राइट कर लेते हैं, R E C K O
देखना कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है ना। एन आई एन दोबारा तो राइट, एक ही बार राइट करेंगे, करना तो हो चुका है, और जी राइट करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते बस। अब यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी देखना है यहाँ पे, ए यूनियन बी, यूनियन कराना है। यूनियन में तो क्या करना होता है, मिक्स कर लेना होता है सबको। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, आई एन टी ई जी आएगा, जी आर, आई दोबारा राइट करेंगे नहीं, आर आ गया, वाई, इसमें का सारा हो गया ना। और इसमें से देखो ई है तो ई नोट डाउन हो गया, सी नोट डाउन करेंगे, के इसमें नहीं है ना तो के राइट करेंगे, फिर से ओ इसमें नहीं है, ओ राइट करेंगे, एन है इसमें, एन है, आई भी है और जी है, तो ये हो गया यूनियन। ठीक है, मिक्स कर ली, यूनियन हो गया, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हम लोगों को ऐसे एलिमेंट राइट करना होता है जो कॉमन हो। तो देखना क्या कॉमन है इसमें, आई आई है इसमें, दोनों में, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, दोनों में आई है, तो आई कॉमन हो गया तो आई राइट करेंगे। उसके अलावा क्या कॉमन है, एन कॉमन है, और ई कॉमन है, और क्या कॉमन है, जी, और आर कॉमन है, और वाई कॉमन नहीं है ना, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया। अब ए माइनस बी बताना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी देखोगे, ए माइनस बी में मैंने बताया था कि ए माइनस बी में क्या करना होता है, हमको ऐसे एलिमेंट्स राइट करने होते हैं, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, तो पहले कॉमन को कट कर देते हैं, आई दोनों में है, ये नहीं रहेगा, फिर से एन दोनों में है, ये भी नहीं रहेगा, फिर टी है ना इसमें नहीं है, ई है कट जाएगा, जी कट जाएगा, और आर कट जाएगा, बस। अब क्या क्या बच गया वो राइट कर लो, टी बचा है और वाई बचा है, टी और वाई, ए माइनस बी में टी और वाई आ जाएगा। उसके बाद से क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए फाइंड करना है। तो बी माइनस ए में क्या करना होगा हमको, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है देख लो, तो आर उसमें है ना, ये तो कॉमन हो जाएगा, कट गया पहले से। और कौन सा, कट कर देते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर दोनों में कट हो जाएगा, ई ये भी कट हो जाएगा, सी नहीं है, के नहीं है, ओ, एन, आई है, जी है। अब देखना कौन कौन सा मिल गया इसमें, बी माइनस ए के लिए क्या क्या आ जाएगा, सी के और ओ, सी के और ओ, ये सारे हो गए। ठीक है, अब जितना फाइंड करना था, जितना वैल्यू फाइंड करना तो तुम लोग फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई किसका करना देखोगे, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो बताना है। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। वेरिफिकेशन में देखना, ओके, राइट हैंड साइड को लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में क्या दिया है यहाँ पे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना क्वेश्चन में, यही है एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले एन ए एन बी एन बी, एन ए एन बी यहाँ पे छूट गया बी, ओके, यहाँ पे बी रहेगा, एन बी,
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो या तो हम लोग चाहे तो अलग अलग पहले हम लोग फाइंड कर लें एन ए कितना होगा, एन बी कितना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। एन ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए में कितने एलिमेंट है काउंट कर लो। ए में 1 2 3 4 5 6 7 कितने एलिमेंट है, 7। ए में है 7, तो यहाँ पे आ जाए कितना 7 प्लस ए में 7 एलिमेंट है। ओके, अब देखना बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी में 8 एलिमेंट है, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे -5। अब यहाँ देखना ये 7 8 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और देखना ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया इक्वल में एन ए यूनियन बी, ये वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड हो जाएगा ऐसे। ओके, सेम ऐसे ही हम लोग को वेरीफाई करना है